कहानी का शीर्षक बुद्ध और संन्यास का सही अर्थ। बहुत समय पहले की बात है जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजमहल में हुआ। सिद्धार्थ शाक्य राजवंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म से ही सिद्धार्थ में शांति और करुणा का अद्भुत प्रभाव था। जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे कोई दिव्य शक्ति उनमें छिपी हो। राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन सुख और ऐश्वर्य से भरा था। उनके पिता ने उनका हर तरह से ध्यान रखा और उन्हें सभी दुखों और कष्टों से दूर रखा। शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संसार की कठिनाइयों को देखे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सभी प्रकार के दुखदायी अनुभवों से दूर रखा। लेकिन एक दिन युवा सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने चार दृश्य देखे। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर और थका हुआ था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में कराह रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो पूरी तरह से शांत और संतुष्ट था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में अनेक प्रश्न उठा दिए। उन्होंने सोचा, अगर जीवन में बूढ़ापन, बीमारी और मृत्यु निश्चित है तो क्या यह सब केवल एक दर्दनाक यात्रा है? सन्यासी के चेहरे पर उन्होंने जो शांति देखी थी वह उनके मन को छू गई। उसी क्षण उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह इस जीवन के सत्य की खोज करेंगे। उस रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उनके मन में अपार प्रेम था, लेकिन वह जान चुके थे कि उन्हें अपने परिवार को छोड़कर संन्यास लेना ही होगा ताकि वह संसार के दुखों का कारण जान सकें। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से मिले और अनेक कठिन साधनाएं की। उन्होंने कठोर तप किया, शरीर को कष्ट में रखा, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने समझा कि अति तपस्या और कठोर साधना भी उनके मार्ग का समाधान नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या। आखिरकार बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने निर्वाण की प्राप्ति की। अब वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पाया कि संसार में दुख का कारण तृष्णा है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं से बंधा रहेगा तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का निश्चय किया। उन्होंने लोगों को धर्मचक्र प्रवर्तन के माध्यम से चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। चार आर्य सत्य थे और संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। 3 दुख का अंत संभव है। 4 अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान को महत्व दिया गया है। बुद्ध का उपदेश धीरे धीरे सारे देश में फैलने लगा और हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक करुणा और शांति का प्रचार किया। बुद्ध की शिक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश था वह यह कि मनुष्य को अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए बाहरी संसार में नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना चाहिए। सीख, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संन्यास बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने अंदर की इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्ति में है।